गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द आइसबर्ग फिनोमिना। सो मेनी ऑफ यू हैव हियर्ड अबाउट द आइसबर्ग फिनोमिना. सो एक्चुअली व्हाट इट इज द आइसबर्ग फिनोमिना. सो आइसबर्ग मीन्स लाइक वी हैव द डिजेस. आइसबर्ग फॉर एग्जांपल, जब आप आइसबर्ग के अंदर हो तो ये हम जो बोलते हैं एक प्रकार से ये आइसबर्ग बन गया. ठीक है, तो आइसबर्ग के अंदर एक टिप होती है और एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हिडन और सबमर्ज्ड एरिया. ठीक है, हिडन और सबमर्ज्ड एरिया, और उसके बीच में एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन. तो जब हम आइसबर्ग फिनोमेना की बात करते हैं तो आइसबर्ग को हम क्या बोलते हैं, दैट इज आइसबर्ग इज इक्वल्स टू डिचेस. कोई भी डिचेस है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, आइसबर्ग के साथ. जब टिप ऑफ आइसबर्ग है वो हमें बताती है कि हमारे पास कितने केसेस हैं, हाउ मेनी केसेस आर प्रेजेंटली, हाउ मेनी केसेस आर प्रेजेंटली. ओके, तो हाई टिप वो क्या होता है, दैट कंप्राइजेस द केसेस. हिडन पोर्शन हमें बताता है कि हमारे पास कितने कैरियर्स हैं, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, सब क्लिनिकल पेशेंट कितने हैं, प्री क्लिनिकल पेशेंट कितने हैं और लेटेंट केसेस कितने हैं. तो वो सब कौन बताता है हमारे पास, दैट इज अबाउट आवर hidden portions. Okay, that the important things you have to remember here, the tip of icebergs tell us about the cases and hidden portions tell us about the carriers, asymptomatic conditions, subclinical, preclinical, asymptomatic और the latent cases. उसके बाद याद रखो कि जो टिप ऑफ आइसबर्ग होता है, जो केसेस है, वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, क्लिनिशियन की. This is the responsibility of clinician. This is the responsibility of clinician. और जो हम अगर हिडन पोर्शन की बात करते हैं तो ये हमारा पीएसएम से रिलेटेड है. एंड दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसकी, विच वन, एपिडेमियोलॉजिस्ट. दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट. ओके, दिस इज द यू हैव टू रिमेंबर. अब इसको देखो, जब टिप ऑफ आइसबर्ग यानी कि केसेस, अगर कोई भी केसेस हमारी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, नॉर्मली हमारे एरियाज के अंदर प्रेजेंट है, सो दैट वी कैन इजिली डायग्नोसिस. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द डायग्नोसिस. बट ये केसेस हमें पता ही नहीं है, दे आर द एसिम्प्टोमेटिक केसेस, सब क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल, लेटेंट केसेस. तो मतलब इनके बारे में हमें कैरियर्स हैं लेकिन हमारी आसपास कोई कैरियर्स प्रेजेंट है, बट हमें ये इसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा. तो इसको हम कैसे करेंगे, दैट जो हम बोलते हैं रूटीन स्क्रीनिंग करा लो, है ना. तो दैट्स व्हाई वी डू विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनिंग. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं. तो स्क्रीनिंग इज डन फॉर द हिडन पोर्शन और द सबमर्ज पोर्शन एंड द डायग्नोसिस इज डन फॉर द tip of iceberg. Then there is a one more thing, that is the no iceberg phenomena. So remember that this is again the question has been asked. So no iceberg phenomena, that PTM R square. PTM होते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो उसमें कौन आता है, यू आर. तो remember the PTM R square. तो R square, remember the pertussis, tetanus, measles, and R means rubella and rabies. Pertussis, tetanus, measles, rubella and the rabies, they don't have any carriers, there are no carriers, so that's why they don't shows the iceberg phenomena. That's why they don't shows the iceberg phenomena. So there is a no iceberg phenomena would be shown by the pertussis, tetanus, measles, rubella, rabies. Pertussis, tetanus, measles, rubella and the rabies. Okay, that you have to remember. Now they can ask you which is the best iceberg phenomena it is shown by. So remember that the best iceberg phenomena it is shown by the HIV. We remember that कि HIV के केस में हमें केसेस भी प्रेजेंट होते हैं, हमारी नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सिम्टोमेटिक भी हो सकता है. अलोंग विद दैट यहाँ पे एसिम्टोमेटिक पीपल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं HIV के केस में. सेम लाइक द डायबिटीज मेलाइटिस. जब डायबिटीज मेलाइटिस की बात करते हैं तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि लोगों को इसके प्रति कोई जागरूकता नहीं है, लाइक दे डोंट नो व्हाट आर द डायबिटीज मेलाइटिस. फॉर द डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, दे विल कम आफ्टर द स्क्रीनिंग. ठीक है, सो एवरी 6 months यू हैव टू डू द स्क्रीनिंग. So that's why they also have the best iceberg phenomena. Along with that, malnutrition also and the TB also. So all these what they have the best iceberg phenomena. And remember that the things that you have to remember, the no iceberg phenomena is shown by the PTM R square. स्क्रीनिंग हम किसके लिए करते हैं, दैट इज फॉर हिडन एरिया. द स्क्रीनिंग इज डन फॉर द हिडन एरिया और वी कॉज द अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज. फॉर द हिडन एरिया और द सबमर्ज्ड एरिया, दे आर द अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज.
ओके, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसकी, डायबिटीज मेलाइटस की। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज की मेलाइटस की हम स्क्रीनिंग कैसे कराते हैं, स्क्रीनिंग कैसे कराते हैं, तो स्क्रीनिंग इज डन बाय द रैंडम ब्लड शुगर। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, रैंडम ब्लड शुगर। इफ द रैंडम ब्लड शुगर आर मोर देन 200 mg per deciliter, that means that patient having the diabetes mellitus. If it is not, then it means, or we can also go for the fasting, but usually the patients we don't know if he is eaten or not, so that's why we do the random blood sugar for the screening of the diabetes mellitus. Okay, and screening, remember, whenever we have do the screening and we, for example, we do RBS, the random blood sugar, and then we have to diagnose, like for example, if this is the 220 milligram per deciliter, so that's we will come with the for the diagnosis, and then we will make the diagnosis that this patient is having the diabetes mellitus, then we will start the treatment. So remember that screening is always followed by the diagnosis or the treatment. This line they can give you in the options, and they can ask the which is the true statement. Now when they ask about the screening method, so always remember that when we talk about the screening, so remember that the screening are the two type. They are the one is the prescriptive screening होती है, और दूसरी जो screening होती है जिसको हम बोलते हैं prospective screening. एक होती है prescriptive और दूसरी होती है prospective screening. प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग हम किसके लिए करते हैं, खुद के बेनिफिट के लिए, फॉर आवर्स बेनिफिट, हम खुद के बेनिफिट के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें लग रहा है कि हमें डायबिटीज है, तो हम क्या कराने चला गए, रैंडम ब्लड शुगर। हमें लग रहा है कि हमारे सर्विकल्स के अंदर, सर्विक्स के केस में, फीमेल सर्विक्स में, कि वहाँ पे क्या है, सर्विकल कार्सिनोमा होने के या कैंसर होने के चांसेस है, तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्या करवाने चले गए, पेप स्मीयर, या कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम पेप स्मीयर करवाने चले गए। अगर हमें कोई नीडल प्रिक हो गया, ठीक है, तो उसके केस में हम क्या कर रहे हैं कि दिस इज, हमें खुद के लिए ओवंस बेनिफिट के लिए हम क्या कर रहे हैं, HIV स्क्रीनिंग कर रहे हैं। या फिर कोई इंटरकोर्स है और बाद में पता चला कि अनदर पेशेंट वाज द अनदर पर्सन वाज द HIV पेशेंट, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्क्रीनिंग फॉर आवरसेल्फ, फॉर आवर बेनिफिट, खुद के बेनिफिट के लिए अगर जो हम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग। और जो दूसरे के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, मतलब पब्लिक के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रो। मतलब तुम अगर दूसरे का भला कर रहे हो तो क्या बन जाओगे, तुम बन जाओगे प्रो, है ना। खुद के अगर खुद का भला करना सोच रहे हो तो क्या बनोगे, प्री। अगर लेकिन दूसरे का करोगे तो क्या बन जाओगे, प्रो। तो ऑलवेज हेल्प अदर्स, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव, तो फॉर अदर्स बेनिफिट। जैसे फॉर एग्जांपल हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो हम किसकी स्क्रीनिंग करेंगे, HIV की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हम कर रहे हैं, हम खुद का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं दूसरे के केस में, या दूसरे का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम अपने अंदर ले रहे हैं, ठीक है, तो हम दोनों के केस में हम क्या कराएंगे, HIV की स्क्रीनिंग कराएंगे। दूसरा, अगर कम्युनिटी सोशल वर्कर है, कम्युनिटी सोशल वर्कर है, तो उनको भी क्या कराना पड़ेगा, HIV स्क्रीनिंग कराना पड़ेगा। और पता चले उनको खुद को ही क्या है, HIV स्क्रीनिंग है, और अपना ब्लड जो है, अगर नीडल प्रिक वगैरह का केसेस हो सकते हैं, तो दैट्स वाई HIV स्क्रीनिंग के केस है। इमिग्रेंट स्क्रीनिंग, अगर कोई भी इमिग्रेंट तो दूसरे देश से अपने देश में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे क्या होता, जब कोई भी बाहर से आ रहा था तो वहाँ पे क्या होता, रूटीन स्क्रीनिंग हो रहा था कोविड का, वहीं पे एयरपोर्ट के अंदर ही क्या हो रहा था, टेस्ट हो रहा था, सबका स्क्रीनिंग हो रहा था, ताकि जो इमिग्रेंट है वो एक कोई भी कैरियर अपना साथ में ना लेके आए। तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्रोस्पेक्टिव। जो हम दूसरे के बेनिफिट, पब्लिक बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग। अब प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग, रिमेंबर, वो जो प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग आती है वो हमारी आती है किसके केस में, दैट इज द सेकेंडरी और प्राइमरी, दैट इज द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो ये क्या होती है, हमारे पास सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होती है, ठीक है। देन प्रोस्पेक्टिव क्या होता है हमारे पास, दैट इज द प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो, so you will understand it easily. So there is a two things, secondary level of prevention and there is a primary level of prevention that you have to remember. What is the advantage of the screening? देखो, advantage of the screening is what, that is the lead time. The advantage of the screening is what, that is the lead time. And lead time, remember, for the lead time it will help to early detections. It will help in the early detections, like how much you are leading the time of the detection. So means early detections you will get. If you will get the early detections, definitely you will make the early diagnosis, and if you make the early diagnosis, the disease will be having the good prognosis, means we can give the proper treatment at the proper time. Okay, that's why it is the advantage of the screening.
Okay, then after that there is the lot of the screening methods that we use, like the screening or the diagnosis method for the different disease that we will discuss in the next video. So I hope this video is useful for you. And remember that the screening method, there are the two methods, prescriptive and the pro are the that is used for the others benefit, the pre means for one's benefit, and the pre, remember, that is the secondary level of prevention, and the prospective is what, that is the primary level of preventions. Pro means primary level of prevention, means whenever the risk factor are present. Okay, when we have suspected that some risk factor are present, then we do for the primary level of prevention. And secondary means already we will be having some disease has been there, or early time period of the disease, that we will the secondary level of prevention. Then very important, the iceberg phenomena. Then remember, in iceberg phenomena, remember which disorders that do not shows the iceberg phenomena. So they are the PTM, R square, the pertussis, tetanus, measles, rubella, or the rabies. I hope this is clear. So we will meet you in the next video. Tab tak ke liye goodbye, sab bakhair, shubh ratri, bye. And please do share this video. If you have any questions, you always can write me on the Instagram @Dr. Medic Mukul. Thank you so much. Take care.